तो आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं जयपुर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। आज मेरा ये कोठास 4.1 का एक सेकंड वेरिएशन है, जिसके अंदर मुझे स्ट्रेंजर पर्सन के साथ में स्टैमरिंग से जुड़े कुछ सवाल जवाब करने हैं। तो आज यहाँ गार्डन के अंदर आया था, तो अंकल जी यहाँ बैठे थे, तो मैंने इनसे स्टैमरिंग के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, अपन बात कर सकते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मुझे टाइम दिया। तो मैं मेरे जो पहले सवाल से आप या तो हमारे ऑडियंस को एक बार अपना परिचय देना चाहे तो आप दे सकते हैं सर। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर रमेश चंद्र वर्मा गवर्नमेंट कॉलेज भरतपुर से रिटायर हुआ हूँ और अपने पोते के साथ में यहाँ गार्डन में आया हुआ हूँ। वहाँ आपसे मुलाकात हुई। वैसे मैं भी कुमाऊँ हूँ। अच्छा। तो ये कोइंसिडेंस है, एक हमारा संयोग है। जी जी जी। और स्टैमरिंग मेरे परिवार में भी कई एक दो लोगों के हैं। अच्छा। इसलिए मेरे लिए कोई अजनबी चीज़ नहीं है। जी जी। और ये एक जीवन का एक पार्ट है जो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से ख़त्म हो जाता है उसके अंदर से। तो बिल्कुल मैंने सही से आपसे ये जानने की कोशिश की, जबकि आप इस बारे में पहले से जानते हो। तो आप इसको क्या सर एक बीमारी मानते हैं या फिर सिर्फ महज एक आदत है, क्या है? ये बचपन से ही बाई बर्थ होती है, क्योंकि आदमी ऐसा तो है नहीं कि वो बोलना शुरू करता है और उससे हो जाती है। मेरे हिसाब से शायद मेडिकली ये बाई बर्थ होती है, जिसको कि कंट्रोल किया जा सकता है उसकी वजह से बातचीत करते हुए सारी। सिर्फ ये आपका ऐसे ओपिनियन ये है कि ये सिर्फ एक आदत है जिसको अपन आदतों को सुधार सकते हैं। ये है कि हम जल्दीबाजी में बोलते हैं तब स्टैमरिंग ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस से, आराम से, तसल्ली से बात करेंगे तो वो स्टैमरिंग कम से कम होती चली जाती है। जी। मेरे बुआ का लड़का है जी। वो स्टार्टिंग के अंदर जैसे आपकी एज में था तो वो बहुत ज़्यादा करते थे स्टैमरिंग। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आज स्थिति ये है कि वो बहुत कम बोलते हैं। अच्छा। और एकदम स्पष्ट रूप से बोलते थे। आज वो 50-60 साल की उम्र हो गई उनकी। अच्छा। लेकिन अब वो बिल्कुल भी उनके चेहरे पे बातचीत में नज़र नहीं आता। तो आप थोड़ा हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहेंगे कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी या कौन कौन सी उन्होंने प्रैक्टिस की थी, क्या उन्होंने किया था ऐसा? एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि परिवार वाले उसको हेय दृष्टि से न देखें, उसका मजाक न बनाएं। कई बार क्या होता है, बचपन में लोग मजाक बनाते हैं, अरे ये तो हकला है, ये कैसे बोलता है। तो हमने ऐसा कोई बात रखी ही नहीं। जब वो बोल रहा है तो उसको बोलने दिया जाता था। जी, बराबर। और उनको कभी ये महसूस नहीं कराया कि आप स्टैमरिंग कर रहे हो या इसको। आज स्टैमरिंग तो भाषा आज जानने लगे, नहीं अदरवाइज सामान्य रूप से तो उसको बोलते हैं हकलाना ही बोलते हैं। सही है। इसलिए और बस परिवार का सहयोग सबसे बेहद ज़रूरी है। और जैसे जैसे आप अपने जॉब में, काम में व्यस्त होते चले जाएंगे तो ये सब चीज़ें गौण हो जाती हैं, क्योंकि बात भाषा है, भाषा समझने की होती है। बराबर। ये तो मेरा सेकंड सर ये क्वेश्चन है, जैसे कई लोग ये पूछते भी है, जैसे मैं आपसे एक सिचुएशन दे रहा हूँ, आपके अगर मान लो स्टाफ के अंदर किसी को ये समस्या है तो आप उसको क्या रखेंगे या फिर जॉब से बाहर करेंगे? बिल्कुल रखेंगे। मेरे तो खुद के जो छोटे जवाई हैं वो JEN है और आजकल AEN एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। तो इतने लेवल पर वो संघर्ष समिति के सचिव हैं। अच्छा। इतना भाषण देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उस जोश के अंदर कभी भी स्टैमरिंग उनके कभी भी हावी नहीं होती दिखाई दी। अच्छा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। वो बोलते बोलते आप ठीक हो जाती है सब चीज़। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो मेरा जो सभी लोग अक्सर पूछते हैं कि एक स्टैमर को क्या शादी करनी चाहिए क्या? क्योंकि सोसाइटी ये बोलती है कि स्टैमरिंग एक स्टैमर पर्सन के होने वाले बच्चे भी स्टैमर करते हैं। नहीं है, मेरे खुद के बच्चे हैं। बिटिया की शादी हुई है जो JEN है, उनके 2 बच्चे हो गए, दोनों आराम से बोलते हैं, खूब नॉर्मल बोलते हैं उसके अंदर से। तो कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर। क्योंकि सर ये है कि अपन तो मान लो कि एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अपन तो इस चीज़ को जानते हैं, पर उनके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ को लेके उनके अंदर एक्सेप्टेंस का अभी भी अभाव है। वो सोचते हैं कि बच्चा जो है वो सेटल्ड हो और अच्छा कम्युनिकेशन भी हो, उसका अच्छा हो, दिखने के अंदर भी अच्छा दिखे। ये थोड़ी ये प्रायोरिटी मांगते हैं। आप जब मुझसे बात कर रहे हो तो आप अपनी बात को आराम से कह रहे हो। जी। इसलिए अगर कोई लड़की वाला अगर आपके पास में आता है, उसको आप जब ढंग से बात करते हो और उसको बात समझ में आ जाती है और अच्छी वेल टू डू आप अच्छे अपने सर्विस में काम कर रहे हो। जी सर। पैसा कमा रहे हो। जी। तो कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर से। मुझको तो बाद में किसी ने कहा मेरे जमाई के लिए सब वो स्टैमरिंग करते हैं, तो मैंने कहा मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया।
सही बात क्योंकि है। वो बहुत बहुत कंट्रोल स्थिति में थी। हाँ, वो बहुत कंट्रोल लास्ट वे तक के अंदर इसके- अगर मैनेज थोड़ा मतलब आवाज़ को थोड़ा सा मैनेज करे, थोड़ा सा धीरे अगर बोलने का प्रयास करे तो आई थिंक सामने वाले को पता नहीं चलता। बिल्कुल। ये अभी आपकी एज कितनी होगी अब लगभग अभी? सर मेरे 32 वर्ष के आसपास है। हाँ, ये 2-4 साल के अंदर आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। शायद डॉक्टर साहब भी ये बात के सब कहते होंगे आपको। डॉक्टर साहब तो यही बताते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है अनजान लोगों से बोलना है, बात करनी है और सबसे मेन है कि एक्सेप्टेंस अपने को एक्सेप्टेंस के ऊपर भाई काम करना है। आप सामने वाले के पास में जा रहे हो हम्म, तो आप ये सोच के मत जाओ कि मैं स्टैमरिंग कर रहा हूँ। हाँ बस आप और- अपनी बात कह रहे हो बस और कहने का तरीके होते हैं। आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हाँ, बोलते थे उनके बहुत धीरे मतलब- धीरे बोलते थे शब्दों बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक चंद्रशेखर जी थे, वो धारा प्रभाव बोलते थे, नॉन स्टॉप बोलते थे। तो दोनों की अपनी अपनी शैली है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। जो आपने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बोलते हैं तो बिल्कुल मतलब वो थोड़ा सा एक शब्दों को चबा चबा के बोलते अच्छे हैं, से धीरे चबा धीरे। चबा के हाँ। बोलते हैं। स्टैमरिंग की उनको लैंग्वेज के अंदर पोजिंग टेक्निक बोलते हैं, हाँ। जो हमारे डॉक्टर साहब भी बताते हैं हाँ। कि इसके अंदर आपको एक ब्रेथ में 2 या 3 शब्दों को ही बोलना होता है। बिल्कुल, जैसे आप लगातार बोल रहे हैं ना प्रश्न, हाँ, उसको हाँ। रुक रुक के बोलिए। जी, मैं जी। आपसे यह पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। स्टैमरिंग होगी ही नहीं। जी जी और जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं 100% होगी आपके इसके अंदर से। हाँ, बराबर। क्योंकि आप सामान्य से थोड़ा अलग हैं। बराबर, थोड़ा सा, बराबर। बहुत लिटिल बिट इसके अंदर। बराबर बराबर। सो मेरा एक छोटा सा और है क्वेश्चन, मैं फिर इस इंटरव्यू को फिर वाइंड अप करेंगे अपन। जब मैं आपके पास में भी आया था यहाँ पे और मैंने जब जैसे ही आपको स्टैमरिंग के बारे में बताया तो आपका क्या रिएक्शन था कि आपने क्या सोचा कि आपको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपने मतलब कैसे इस चीज़ को देखा? आप तो एक सामान्य व्यक्ति हैं, कोई एबनॉर्मल तो है नहीं इसके अंदर से। जी ये तो एक जीवन का पार्ट है और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है उस बारे में कि बराबर वो है। खत्म हो जाती है। इसलिए मेरी तरफ से कोई भी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर से। जी सर। सामान्य व्यक्ति हैं आप और अपने प्रैक्टिस कर रहे हो, लोगों के सहयोग में, डॉक्टर साहब के सहयोग से काम कर रहे हो, तो 100% आप साल भर के अंदर अंदर उसमें बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ऐसी मेरी आशा है। और आपको वो भी है, शुभकामनाएं भी इसके अंदर। आपका सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद एक बार फिर से, आपने मुझे इतना समय दिया और आपने जो अपने सुझाव है वो भी पहुँचाए। तो अगेन सर थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू।